Hello everyone, welcome to my channel that is Nursing Gyan. Myself I am Mr. वैभव भोसले। तो जैसे कि हम एक रजिस्ट्रेशन सीरीज जो भी 2023 में अपडेट्स हुए उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में मैंने बात किया था कि 2023 में जो भी रजिस्ट्रेशन है उसमें क्या न्यू टर्म्स आए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, उसमें बात किया था। सेकंड पार्ट में मैंने बात किया था रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन कैटेगरीज एंड फीस, मतलब रजिस्ट्रेशन के कितने कैटेगरी होते हैं, बीएससी के लिए कितना फीस है, जीएनएम के लिए कितना फीस है, एएनएम के लिए कितना फीस है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के कौन से कैटेगरी होते हैं, कौन से कोर्स यूनिवर्सिटी में आते हैं, कोर्स एमएनसी में आते हैं, वो सब डिस्कस किया था। तो आज का जो भी है थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में मैं क्लियरली आपको बोलना चाहता हूँ रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। मतलब आप कोई भी कोर्स करें उसके फॉर एग्जांपल न्यू रजिस्ट्रेशन और फ्रेश कैंडिडेट के लिए, और जो भी फ्रेश कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे उनको डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करना है उसके रिलेटेड मैं आज बात करूंगा। तो मैं ले चलता हूं आपको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। फर्स्ट मैं बोलूंगा कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, सेकेंड चीज उसका कितना केबी और एमबी में आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते वक्त क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने हैं। तो फर्स्ट लगता है, मैंने फर्स्ट तो लगता है आपको एक कैंडिडेट का फोटो। दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट वन, कैंडिडेट फोटो। कैंडिडेट फोटो जब भी आप मतलब आप निकालते वक्त आपको याद रखना है कि ये 2x2 का एक फोटो रहता है जो कि एमएनसी एक्सेप्ट करता है फोटो को। और इसमें देखो जो भी आपका कॉलेज का एप्रॉन है और आपका कॉलेज का यूनिफॉर्म है उसके ऊपर आपको निकालना है, और निकालने के बाद आपके प्रिंसिपल का सील और प्रिंसिपल सर का साइन इधर लेना है। और वो जो भी सील और साइन रहता है वो एकदम आपके नेक के नीचे रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ देखना चाहिए। और इसको जो भी ये फोटो है आपका 50 KB के अंदर रहना चाहिए। वैसे आप क्रॉप कर सकते हो, अगर 50 KB के ऊपर है तो आप पेंट में जाके उसका पिक्सल कम करके 50 KB के नीचे भी उसको कर सकते हो। तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। सेकेंड इज साइन। साइन करते वक्त आपको याद रखना है कि आपका जो भी बैकग्राउंड है व्हाइट होना चाहिए, और पेन यूज करना है आपको ब्लू कलर का। यूजुअली ब्लू कलर ज़्यादा प्रिफरेबल है, और इसका साइज जो भी हो 50 KB के अंदर होना चाहिए। थर्ड आपको लगता है HHC, मतलब आपका 12वीं का सर्टिफिकेट। इधर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है, देखो सर्टिफिकेट करके, तो सर्टिफिकेट देखना जरूरी है। उसके बाद नाम प्रॉपर है या नहीं देखना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी डेट है और पासिंग मार्क्स है या नहीं वो देखना चाहिए। अगर आपने दो चांस लिए हैं तो दोनों सर्टिफिकेट अटैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कब खत्म किया है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, इधर उन्होंने क्लियरली दिया है। तो ये रहा आपके HSC के रिलेटेड थर्ड डॉक्यूमेंट। फोर्थ डॉक्यूमेंट है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब आपका 10वीं का सर्टिफिकेट। इसमें भी सेम है, आपको देखना ये जरूरी है कि ये सर्टिफिकेट है या नहीं, और आपका नाम, आपके मदर का नाम, जो भी आप पास हुए हो उसका पॉइंट, और आपका जो भी परसेंटेज है वो प्रॉपर है या नहीं, और आपका जो भी बोर्ड है वो बोर्ड देखना जरूरी है। इसके बाद एक एक बार हो गया, इसका जो भी केबी है वो 500 KB रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 KB के अंदर HSC और SSC होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर चीज तो आपको देखना है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट में नाम करेक्ट है या नहीं, आपका मदर्स नाम करेक्ट है या नहीं, रिलीजन करेक्ट है या नहीं। उसके बाद में आपका कास्ट, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद में जो भी उन्होंने दिया है डेट ऑफ एडमिशन टू कॉलेज, लिविंग सर्टिफिकेट, प्रोग्रेस। उसके बाद में आपका प्रिंसिपल सर का साइन और सील, और जो भी देता है उनका भी साइन एंड सील, प्रिपेयर्ड बाय किसका है वो साइन एंड सील। ये चीजें आने उसमें बहुत जरूरी है, जिससे कि उसका वैलिडिटी बढ़ जाता है। अगर अगर आपने ये सारी चीजें नहीं किया तो एमएनसी आपको क्वेरी भेजेगा, तो ये पर्टिकुलर्स डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है करके। तो इसलिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ये सारी चीजें आप देख के बाद में उसको फोटो मारो, और इसका भी जो भी केबी है वो 500 KB के अंदर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसमें नाम होना जरूरी है, और कोर्स कंप्लीशन के बाद ये जो भी डेट है ना फ्रॉम टू, आप क्लियरली देख सकते हो उधर। मैं थोड़ा जूम इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं मैं। इधर देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट 25 सितंबर 2018 टू 13 सितंबर 2022, मतलब ये पॉइंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट ही एक मतलब ऐसा पॉइंट है जो आप उधर कोर्स कंप्लीशन में भरते हो।
वो पूछते हैं तो ए डेट आना जरूरी है, और उसके बाद में जो भी प्रिंसिपल सर का साइन है वो भी आना जरूरी है। तो ए कोर्स कंप्लीशन है और ये भी 500 केबी के अंदर रहना चाहिए। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग टू फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग, या अगर आप जीएनएम हो फर्स्ट ईयर जीएनएम टू थर्ड ईयर जीएनएम, और आप एएनएम हो तो फर्स्ट ईयर एएनएम टू सेकंड ईयर एएनएम, ये सारे सर्टिफिकेट इधर ये लगते हैं। बाकी के सब सेम रहते, इररिस्पेक्टिव ऑफ जीएनएम बीएससी और एएनएम सब रहते, बट सिर्फ बीएससी रहा तो 4 सर्टिफिकेट रहते, जीएनएम रहा तो 2 सर्टिफिकेट रहते, और एएनएम रहे तो 2 साल का रहता है तो 2 सर्टिफिकेट रहते हैं। तो आपको इसमें क्या देखना है पर्टिकुलरली, ए 500 केबी का होना जरूरी है। सेकेंड चीज फर्स्ट ईयर आपको देखना है, फर्स्ट ईयर है या नहीं, क्लियरली इन्होंने इधर मेंशन किया है फर्स्ट ईयर। उसके बाद में एक बार आपने फर्स्ट ईयर देख लिया, उसके बाद में ये भी देखना जरूरी है कि पास हुए हो नहीं, इधर भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है पास हुए हो आप। तो अगर पास हुआ वाला ही सर्टिफिकेट क्या करना है, सबसे ऊपर रखना है। अगर आप फेल हुए हो तो जितने बार भी फेल हुए हो, पास वाला सबसे ऊपर रहना चाहिए, बाद में जो भी फेल हुए हो उसका आप सर्टिफिकेट नीचे नीचे अटैच करना है। सर ये 500 केबी के अंदर भी चाहिए और कैसा करना है, देखो आपको क्या करना है, पहले ही ये सर्टिफिकेट को क्या करना है, मतलब अच्छे से क्रॉप करना है, ए साइज में क्रॉप करने के बाद आपको इसका पेंट में जाके इसका पिक्सल कम करना है, मतलब एक सर्टिफिकेट क्लियरिटी भी नहीं जाना चाहिए, एक सर्टिफिकेट आपको 100 केबी का होना चाहिए वैसे। फिर आपको क्या करना है, पीडीएफ में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अटैच करना है, और सबसे ऊपर जो रहता है वो पासिंग वाला रहना चाहिए। तो वैसे ही सेकेंड ईयर आप देख सकते हो, इधर सेकेंड ईयर है और सेकेंड ईयर का भी इधर पास है। तो सेकेंड होने के बाद थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग, थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग के बाद भी इधर भी पास करके लिखा है। एमएचएस में हुआ तो एमएचएस में, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में डीम्ड यूनिवर्सिटी, बट इधर कंट्रोलर का एग्जामिनेशन का साइन होना बहुत जरूरी है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर बीएससी का, ये भी इधर लिखा है फोर्थ ईयर बीएससी, और इधर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है पास हुआ है और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का साइन भी है। तो फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग आपको लाइन में अरेंज करना है, और उसके बाद देखना है कि ये 500 केबी के अंदर है या नहीं, और क्लैरिटी भी उसका जाना नहीं चाहिए। जो भी चेक करते हैं है ना, अकेडमिक वेरिफिकेशन और एडमिन वेरिफिकेशन करता है, उनको क्लियरली दिखना चाहिए कि आप सर्टिफिकेट आपके विजिबिलिटी प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद आता है पासिंग सर्टिफिकेट, क्लियरली उन्होंने दिया है पासिंग सर्टिफिकेट महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, ये भी देखो आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ये देते हैं, इधर क्लियरली उनका साइन है, तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको ये देते हैं, तो ध्यान रखना है इसका भी। और इसका भी क्लियर आपका नाम देखना है, और उसके बाद में पासिंग सर्टिफिकेट का डेट भी पूछता है, तो पासिंग सर्टिफिकेट का डेट भी क्लियरली दिखना चाहिए, और आपका पीआरएन नंबर भी इसके ऊपर रहता है। तो ये सारी चीजें पासिंग सर्टिफिकेट में आपको देखना है। उसके बाद आता है जो कि यूनिक है 2023 के एक रजिस्ट्रेशन में, और जो भी 2022 सितंबर के बाद आता है उनके इसमें, तो उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कैसा करना है मैं बाद में बोलूंगा, तो पहले ये सर्टिफिकेट के रिलेटेड बोलूंगा क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो उसमें आपको ये देखना है कि एप्लीकेशन आईडी उन्होंने प्रॉपरली लिखा या नहीं। देखो इधर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन आईडी के बाद ये डेट देखना जरूरी है, डेट के बाद आपको देखना है, डेट के बाद आपको देखना है कि आपका नाम, आपका फोटो और इधर सक्सेसफुली साइन हुआ है या नहीं। और ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक बार ये आ गया तो आपका ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट रेडी हो गए। तो उसके बावजूद भी आपको लगता है मतलब एक ईमेल आईडी लगता है, ईमेल आईडी के बाद आपको मतलब वो एक्टिव ईमेल आईडी चाहिए, और उसके बाद आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड के बाद आपको एक मोबाइल नंबर लगता है जो कि आपका फंक्शनल मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा आपको कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं फ्रेश कैंडिडेट के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलिए।